नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कुंडली के सबसे संवेदनशील और गहरे विषय आत्मकारका निकालने के लिए। सबसे पहले कुंडली में उस ग्रह को देखें जो सबसे अधिक डिग्री पर स्थित हो। वही ग्रह आत्मकारका बनता है और जिस भाव और राशि में वो बैठा हो वहीं से आत्मा की पूरी कहानी शुरू होती है। आत्मकारका मून के बारे में, आत्मकारका वो ग्रह होता है जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ये बताता है कि इस जन्म में हमारी आत्मा क्या सीखने आई है। जब चंद्रमा आत्मकारका बनता है तो आत्मा का रास्ता भावनाओं, मन और रिश्तों से होकर गुजरता है। अब जानते हैं आत्मकारका मून कुंडली के 12 भावों में आत्मा को क्या सिखाता है। प्रथम भाव, यहाँ आत्मा स्वयं को समझना सीखती है। व्यक्ति भावनात्मक रूप से संवेदनशील होता है। आत्मा पहचान और आत्मसम्मान पर काम करती है। द्वितीय भाव, आत्मा सिखाती है वाणी और भावनाओं का संतुलन, पैसा और परिवार, मन की शांति से जुड़ते हैं। तृतीय भाव, यहाँ आत्मा साहस सीखती है, डर के बावजूद आगे बढ़ना और भावनाओं को शब्दों में बदलना। चतुर्थ भाव, यह आत्मा का सबसे गहरा भाव है, माता, घर और मानसिक शांति। यहीं से आत्मा को सुरक्षा चाहिए। पंचम भाव, आत्मा रचनात्मकता सीखती है, प्रेम, बुद्धि और भावनात्मक अभिव्यक्ति। षष्ठ भाव, यहाँ आत्मा संघर्ष सिखाती है, मन को बीमारियों और शत्रुओं से ऊपर उठाना। सप्तम भाव, आत्मा रिश्तों से सीखती है, दूसरों की भावनाओं को समझना और भावनात्मक निर्भरता से बाहर आना। अष्टम भाव, यहाँ आत्मा गहरे परिवर्तन से गुजरती है, डर, अचानक बदलाव और पुराने कर्मों की सफाई। नवम भाव, आत्मा विश्वास और आस्था सीखती है, गुरु, धर्म और जीवन के अर्थ को समझना। दशम भाव, यहाँ आत्मा कर्म के जरिए परिपक्व होती है, काम में भावनात्मक संतुलन और जिम्मेदारी निभाना। एकादश भाव, आत्मा सीखती है अपेक्षाओं से मुक्त होकर संतोष पाना। द्वादश भाव, यह आत्मा का अंतिम सबक है, त्याग, अकेलापन और भीतर की शांति। आत्मकारका मून सिखाता है भावनाएं कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की ताकत होती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं आपकी आत्मा इस जन्म में क्या सीखने आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।